क्या आप जानते हैं कि गढ़वाल की पहली फिल्म कौन सी थी, या घर जमाई देखने के लिए क्यों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी, या रैबार के मुख्य कास्ट में कौन कौन शामिल थे, या फिर चक्रचाल कब रिलीज हुई थी, या नेगीता का वो कौन सा गीत था जिसे सबसे अधिक लोकप्रियता मिल रही थी। अगर नहीं जानते तो बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। पहली गढ़वाली फिल्म जगुआर 4 मई 1983 को दिल्ली के मालवंकर ऑडिटोरियम में रिलीज की गई थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इस फिल्म के लेखक निर्माता पारासर गौरी से 1975 में ही बनाना चाहते थे, लेकिन बजट की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए थे। जगवाल की उस वक्त अनुमानित लागत लगभग 8.5 लाख रुपए बताई जाती है। आप इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच उत्साह का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के टिकट की कीमत मात्र 5 रुपए रखी गई थी, लेकिन देखने वालों की इतनी भीड़ थी कि ऑडिटोरियम के बाहर इसे 20 से 100 रुपए तक ब्लैक में बेचा जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि फिल्म उस वक्त लोगों के लिए कितनी रुचि का विषय रही होगी। वैसे आपको बता दूं, जगवाल ही उत्तराखंड की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार या हीरो की भूमिका में पारेसर गौर और रमेश बंदुरिया को देखा गया था, जबकि नायिका की भूमिका में कुसुम बिज थी। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो यह एक युवती इंदु की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में वीरू के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सब उनकी शादी के कुछ ही दिन बाद घटित होता है। तब उसका पति उसे सलाह देता है कि वह उसके छोटे भाई शेरू से शादी करे या घर से चले जाएं, लेकिन वह अपने पति की सलाह को स्वीकार नहीं करती और उसकी प्रतीक्षा करने का फैसला करती है। जगवाल की सफलता के बाद अब उत्तराखंडी फिल्म जगत का हौसला बढ़ चुका था, जिसके बाद 1986 तक रैबार और घर जमाई जैसी शानदार फिल्में आई। आपको बता दें, घर जमाई उत्तराखंड की सबसे लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है। इसे उत्तराखंड की शोले के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म का निर्देशन विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी ने किया था। यह एकमात्र 35 mm की गढ़वाली फिल्म थी। आप इस फिल्म की लोकप्रियता के बारे में इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 हफ्ते तक दिखाया गया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार में बलराज नेगी और शांति चतुर्वेदी थी। उस वक्त इस फिल्म को बनाने में लगभग 35 लाख की लागत आई थी। इस फिल्म के सभी गीतों को आज भी बेहद पसंद किया जाता है। इस फिल्म के सभी गीतों को नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाया गया है। माना जाता है कि इस फिल्म की वजह से ही हर किसी की जुबान पर नेगीदा के गीत चढ़ने लगे थे। अगर बात करें उत्तराखंड फिल्म जगत के सफर की, तो 1986 का साल उत्तराखंड फिल्म जगत के लिए स्वर्णिम साल था। इससे पहले 1984 में गढ़वाल फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म कभी दुख कभी सुख औसत भी नहीं निकाल पाई थी। फिर वर्ष आया 1987 का, तब कुछ नेपाली डब फिल्म प्यारू रुमाल, कौथिक व उदंकार रिलीज हुई, लेकिन यह भी कुछ खास नहीं कर पाई। इनमें से केवल कौथिक ही कुछ चल पाई थी। इसके बाद से मानो उत्तराखंड फिल्म जगत का किला कमजोर सा होने लगा और एक के बाद एक फिल्म कुछ खास नहीं कर पा रही थी। फिर 1990 में गुजराती फिल्म निर्माता किशन पटेल ने रैबार बनाने का निर्णय लिया, लेकिन जबरदस्त प्रचार के बावजूद भी फिल्म औंधे मुंह गिर गई। 1992 में बटवारू रिलीज हुई, जिसने कुछ जगहों पर अच्छा प्रदर्शन किया और डूबते को तिनका का सहारा बनी। 1996 में आई फिल्म बेटी बारी भी औसत ही कर पाई, जबकि 1997 में आई चक्रजाल दर्शकों के बीच खूब पसंद की गई और जगह बनाने में कामयाब रही। आपको बता दें, इसी वर्ष विश्वेश्वर दत्त नौटियाल ने हिंदी फिल्म हिमालय के आंचल को छोटी बुआरी नाम से गढ़वाली में डब किया, लेकिन यह भी फ्लॉप ही साबित हुआ। 1998 में महावीर नेगी की फिल्म सतमंगल्या कुछ ठीक ठाक चली। इसके बाद 2001 में सरोज रावत की फिल्म गढ़ रामी बौरानी ने चर्चाएं तो खूब बटोरी, लेकिन कमाई के मामले में यह भी हिट न हो सकी। 2003 में रामपुर तिराप कांड पर आधारित फिल्म, जिसका निर्देशन अनु जोशी ने किया था, एक बड़े बजट के साथ आई और अच्छी सफलता प्राप्त की। हालांकि इसके बाद कई फिल्में आई, लेकिन घर जवाई जैसी लोकप्रियता और कमाई नहीं कर पाई। इसके बाद से कोई भी बड़ा निर्माता साहस नहीं जुटा सका, लेकिन उत्तराखंड के कलाकारों ने भी धैर्य नहीं छोड़ा और नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ अलग अलग तरीके से उत्तराखंड फिल्म जगत को संवारने पर लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर फैक्ट्स पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।